एक बार एक महाराज का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, परंतु अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी बहुत ही जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे और भी मुश्किल परीक्षा ली गई और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि महाराज उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और महाराज के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में ये बात फैल गई कि कल महाराज कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। महाराज एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर गणित के अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का प्रयोग करके उनके पीछे छुपी पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तालों से जुड़ी गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। परंतु उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वो ना तो कहीं गया ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही उड़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद डर के मारे इसने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है या शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वो सही है। परंतु फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक ना समझा क्योंकि ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। तारों के विज्ञान से जुड़ी जो भी साहित्य उन्हें मिला वो सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। महाराज ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर महाराज वहां से चला गया। वो 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छिपाकर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने वो किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हाल खोजने शुरू कर दिए। परंतु जो वो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ ना किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों, हार मान गया क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है। वह डर गया है और अब वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। परंतु उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ वह बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और यह क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। परंतु वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी ना चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता ही तब चला जब महाराज उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी ये किताबें, जिसे बाहर निकलना था।
वो तो कब का निकल चुका। यह देखकर वो दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे? महाराज ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, परंतु जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में घबराकर उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं। ये असल समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही।